और इस वक्त चौधरी आबद एहसान चट्टा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जनाब कासिम अली तारक जो कि तरीके इंसाफ को जिन्होंने बिल्कुल अब छोड़ दिया है और अब शामिल हो चुके हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टीम में। तो आज की निशिस्त स्पेशल और आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मजीद हम जानते हैं कि इतना बड़ा फैसला जो इन्होंने किया है इसकी वजह क्या है। और चौधरी आबद एहसान चट्टा साहब के साथ एक बड़ा दरीना साथ भी रहा है चौधरी कासिम अली तारक साहब का, उसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे जनाब चौधरी आबद एहसान चट्टा साहब से। जी चौधरी कासिम अली तारक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आपने ज्वाइन किया है और पीटीआई को आपने खैरबाद कह दिया है, जबकि आप टिकट होल्डर भी रहे हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा भी आपके पास रहा है। इतना बड़ा फैसला सर आपने कैसे किया, आवाम जानना चाहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहज अली, मैं आपके तवज्जुह से अपने सारे दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सबसे पहले जो मेरा छोड़ने का काम हुआ है उसमें मेरे जो करीबी हल्का अहबाब में हैं उनमें आबद एहसान चट्टा साहब, वकास तारक साहब और इस तरह सैकड़ों की तादाद में मेरे रिश्तेदार हैं और इनमें सबसे बड़ा आजम नज़ीर तारक साहब हैं। वो एक्स मिनिस्टर भी हैं और सेनेटर भी हैं। तो हम एक ही ख़ानदान से हैं, एक गांव में रहने वाले हैं, तारक फैमिली के हैं। तो जब वो मुस्लिम लीग नून में इतनी बड़ी क़यादत के साथ काम कर रहे हैं तो इसलिए मेरे लिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जाना कहीं बड़ा आज़ाद है और मुस्लिम लीग नून के लिए काम करना, जितनी तारक फैमिली को मुस्लिम लीग नून ने इज्जत दी है और हमारे ख़ानदान को पूरी दुनिया में उन्होंने नाम दिया है, तो मेरा तहरीक इंसाफ को छोड़ के जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब के साथ आपके बड़े मजबूत तरीन रिश्ते रहे हैं और जब आप उनके साथ थे तो बड़ी कुर्बानियां भी आपने दी और तकरीबन बनी के तार में पूरी उनकी टीम को भी आपने एक साथ जोड़ के रखा। तो इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद उन्होंने आपको कॉल करके नहीं कहा कि चौधरी कासिम अली तारक साहब आप ये क्या कर रहे हैं। चौधरी मेहदी हसन भट्टी का जो कैलिबर है ना, या मेंटल लेवल है, अगर मैं उसके मुताबिक तो बात करूं तो वो बात तो कहीं दूर चली जाएगी। लेकिन मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, मेहदी हसन भट्टी की पर्सनालिटी के मुकाबले में मेरे ख़ानदान की हैसियत उससे कहीं बड़ी है और इज्जत वक़ार भी बड़ा है, क्योंकि मैं पहले मेहदी हसन भट्टी के साथ चल चुका था। तो आजम तारक साहब जो हैं वो उसके बाद सेनेटर बने हैं। तो जब मिनिस्टर बने थे तब भी उस दिन से मुझे कह रहे थे, मैंने उनको बोला था कि जब अपने ख़ानदान के लिए कुर्बानी होगी तो मुझे जितना बड़ा भी कोई लीडर है या जितनी बड़ी भी कोई पार्टी है मेरे घर से बड़ी नहीं है। तो मेहदी हसन भट्टी साहब जो है वो टेलीफोन कॉल क्या करनी है, वो तो मेरे साथ 18 से 2023 तक मैं उनके साथ चलता रहूं, मेरा उनको पता है और उसका मुझे पता है। और वो मेहदी हसन भट्टी साहब जो है, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, जब उनको पता चल जाता है ना कि कोई आदमी मेरा साथ नहीं देने वाला, तो वो तो बहुत बड़े अलकाबात देते हैं और कबल अज वक्त बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जिस तरह उन्हें मुझे 2 दफ़ा, एक दफ़ा पहले 4 माह कहा ये मुझसे फारग है और सर्टिफिकेट दिया, और ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं जिस तरह उनके लोग तनख्वाहदार हैं। हालांकि कोई फैमिली वाइज मुझे पता है कि मैंने अपनी थर्ड फैमिली में होते हुए उसको वोट देना ही मेरा बहुत बड़ा आसान है। उसने टेलीफोन मुझे तब करना था जब उसको पता होता है इसने फैसला बदलना है। उसने पहले बयानबाजी शुरू कर दी और मैं तो अभी उसके मुतालिक कुछ नहीं कहना चाहता। मियां मामून तारक साहब जो हैं उनके खिलाफ भी आपने बड़े जारहाना पॉलिसी अपनाई सियासी हिसाब से, तो क्या आपको लग रहा है क्योंकि इस वक्त वो भी तरीके इस्तेकाम से एमपी के उम्मीदवार हैं, उनको टफ टाइम देने में आप कामयाब होंगे।
शाद अली, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मामून जाफर तार साहब जो है ना, उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो अपने खानदान की वो बताते हैं, अपने हॉनरेबल से, अपने परदादा से। वो तो मुझसे थोड़ा सा ही छोटा है। नाजम हम दोनों इकट्ठे हुए, उसके बाद उसने दोबारा चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और मौका बना। मैंने भी एमपीए का इलेक्शन लड़ा, उसने भी एमपीए का इलेक्शन लड़ा, और मेरी जगह पे मेहदी हसन भट्टी ने उसको टिकट दिलवाई और मुझे रिक्वेस्ट किया भाई इसको वोट दो। तो मैंने तो एज ए टिकट होल्डर और स्टेक होल्डर होते हुए कभी मुतालबा मेहदी हसन भट्टी से नहीं किया था भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको हमने अपने वोटों से जितवाया है, और सियासी वर्ग जो उसकी अपनी है, अपने खानदान की, और उसकी अपने खानदान तो गुजर चुका था। वो आप भी कहते थे कि 40 साल बाद तो हमें कोई याद भी नहीं करता। अब जो उसकी वर्थ थी वो मुझे तो पूरा बड़ी अच्छी तरह उसका अंदाजा है। और देखो, और मामून जाफर तार साहब का जो कह रहे हैं टफ टाइम, उसको टफ टाइम देना वो लोगों की नजर में है, हमारे लिए देना कोई मुश्किल नहीं है। मामून जाफर तार का कोलो तारड़ और कोट साहिब यूनियन काउंसिल में एमपीए से पहले, और जब वो इंतहाई सियासी तौर पे क्राइसिस में थे, तो कोलो तारड़ में भी उनका कोई वर्क नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आबद हसन चट्ठा साहब, हम तो 90 की दहाई से तकरीबन 8-10 यूनियन काउंसिलों में वर्क कर रहे हैं, और मुख्तलिफ अदवार में हम ड्यूटी देते रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारी है, तल्लुकात है। हम तो वोट के एतबार से, यूनियन काउंसिल के एतबार से तो कहीं उससे कम नहीं है। लेकिन जब वो एमपीए बना, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना, तो गवर्नमेंट की मदद से फंड्स आए, और फंड्स का जिस तरह उसने इस्तेमाल किया, लोगों को अब्लाइज नहीं किया, उसने रफायामा के काम किए, और उस फंड में जिस तरह फंड का इस्तेमाल करवाया, वो तो रिकॉर्ड कोई बंदा चेक करे। 2018 में मामून जाफर तार साहब किराए की गाड़ी पे थे, उसकी वर्थ जो है वो सारे लोगों को पता है। आज मामून जाफर तार के साथ जो वर्थ बनी है, वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट करवाई है, और उसमें कमीशनें और जो करप्शन की है, उसके बोले बल बोते पे नारे लगा था। मैंने तो मामून जाफर तार की बात कर रहे हो, जो गैर इखलाकी हरकत उसने मेरी बरादरी होने के नाते मुझसे की है, वो तो अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, कोई बंदा भी मैदान में ना खड़ा हो। मामून जाफर ताड़ को इलेक्शन हराना मेरे लिए बिल्कुल ही आसान है। कोई ऐसी नामुमकिन बात नहीं है जो मामून जाफर ताड़ बनाए चले फिरता है। आज तक वो पीटीआई के दावे करता था, मैं पीटीआई को ऐसे चलाता हूं, पीटीआई की मैं टिकटें लाऊंगा। जब पीटीआई की टिकट ना मिली, तो जिस तरह उसने पीटीआई और उसके बाद मेहदी हसन भट्टी को कुछ कहना शुरू कर दिया, मैं तो मांगती नहीं था, मुझे देते थे। उसके उन्हीं दिनों में वो इंतहाई बड़ा तोता शीशम इंसान है, उसने पहले ही मनसूबा बना के तहरीक इस्तेकाम में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह बस चंद घंटे बाकी हैं, 24 या 48 या 72 घंटों में उसके इस्तेकाम का फैसला हो जाएगा और आजाद हो जाएगा। जब आजाद हो जाएगा तो फिर ही तो तब मजा आएगा। मामून जाफर की कार्रवाई क्या है, वर्किंग क्या है, लोगों के साथ रिलेशनशिप क्या है, लोग उससे प्यार कितना करते हैं, वो दावे कितने बड़े करता है, ये तो आगे चल के आप जो भी पूछना चाहिए मैं बताऊंगा।